भगवान ही दिखाई देते रहते हैं। जब तक हमारे पास कंचन होगा, कंचन का मोह होगा, कंचन हो सेवा में लगा दो, बड़ी अच्छी बात है। किंतु कंचन हो तकिया के नीचे लगा कर रख लो तो हिरण्यकशिपु हो जाओगे, आगे बताएंगे। आ जाए कंचन तो सेवा में लगाओ, नहीं है तो किंचन तो है ही। अकिंचन न कंचन अकिंचन। सोने में मोह नहीं रखना, भगवान में भागवत में मोह रखना, ये आपने हमको सिखा दिया है। ये जो महावाक्य आ रहा है ये वही है, कोई दे जाता है कोई ले जाता है, हमारा क्या जाता है, इसी का नाम अकिंचन है। भगवान का आपने हमें मार्ग दिखा दिया। रामानुज स्वामी शेष जी को जब यहां भेजा गया धराधाम पर, तो पहले ही कह दिया कि दोनों विभूति का अधिकार मुझे दीजिए, तब तो जाऊंगा। मैं वहां से भेजूं और यहां से जय विजय लौटाने ये नहीं होगा, तो दास नहीं जाएगा, यहीं रहेगा, भेज दिया और जाओ। तो इनके संबंधी के 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 संबंधी को भी युगल सरकार का दर्शन मिल जाएगा, ये वचन लेकर के आएंगे। बोले भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। मैत्री जी का पूजन करके विदुर जी लौट के आ जाते हैं। ये कथा पहले दिन सुनाई जा चुकी है। हरे राम नाम नदिया सुगम बही जाए, में कोई नहाए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए, हम क्यों नहाए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए, में कोई नहाए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए, हम क्यों नहाए। कोई नहाए हो, कोई नहाए। कोई नहाए, कोई नहाए। कोई नहाए, कोई नहाए। कोई नहाए, कोई नहाए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए, में कोई नहाए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए, हम क्यों नहाए। ब्रह्मा नहाए, विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए, विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए, विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए, विष्णु नहाए। भोले बाबा नहाए, अपन डमरू बजाए, में कोई नहाए। बाबा नहाए, अपन डमरू बजाए, हम क्यों नहाए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए, में कोई नहाए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए, हम क्यों नहाए। व्यास जी नहाए, कबीर जी 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 नहाए। तुलसी बाबा नहाए, अपन कथबा सुनाए, इनमें कोई नहाए। तुलसी बाबा नहाए, अपन सुनाए, हमें कोई नहाए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए, में कोई नहाए। नदिया सुगम बही जाए, हम
उपजा नहाए गणिका नहाए, उपजा नहाए गणिका नहाए, उपजा नहाए गणिका नहाए, उपजा नहाए गणिका नहाए, नारद बाबा नहाए अपन बीड़ा बजाए, में कोई कोई नहाए, नारद बाबा नहाए अपन बीना बजाए, जाने तो नहाए, राम नाम नदिया सुगम बही जाए, हमें कोई कोई नहाए, राम नाम नदिया सुगम बही जाए, जाने तो नहाए, राम नाम नदिया सुगम बह जाए। कथा की गंगा भी सुगम बह रही। जय चरित्र गंगा, नाम गंगा, दोनों अवतार गंगा से संबंधित हैं। और ये ब्रह्मोत्सव भगवान के अवतार से संबंधित। तारने वाली कथा में तरने के लिए आगे बढ़ते हैं। महाराज मनु के दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत। बचपन से ही देवर्षि नारद जी के साथ भजन करने वाले हो गए। पिता ने कहा ब्याह करना है, प्रजापति पति कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, नहीं हमको ब्याह नहीं करना। क्या करना है? श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मनु महाराज ने जाके ब्रह्मा जी से शिकायत कर दी। महाराज आपने तो कहा कि हम सृष्टि गंगा बहाएं और आपके पुत्र नारद हमारे पुत्र प्रियव्रत को बाबा बना के बैठे हैं अपने पास। और चलो हम समझा देते हैं, अभी नई उम्र है, अभी क्या है, हम समझा देते हैं। निबोध ताते मृतम ब्रवीमी, बेटा हम तुझे बड़ी अच्छी बात कहते हैं, कहिए। बोले देखो, अगर प्रमादी है, आलसी है, लालची है, कामी है, क्रोधी है, तो वन में रहने पर भी कल्याण नहीं है। और यदि सावधान राजा की तरह से गृहस्थ आश्रम में जीव रहता है, चारों आश्रमों का पोषण करने वाला बन जाता है, काम क्रोध लोभ पर सहज विजय प्राप्त हो जाती है। किले से बाहर कोई राजा हो तो दूसरा राजा उसे सहज में जीत सकता है, और किले के भीतर अगर कोई राजा है तो शत्रु उसे जीत नहीं सकते हैं। ये गृहस्थाश्रम किला है, ये भी एक आश्रम है। बेटा इसका पालन करो, अपने गुरुजी के पास फिर आके भजन करना। जिस कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है वह प्रजापति कुल है, प्रजा के उत्पत्ति में तुम्हें सहयोग करना चाहिए। नारद जी ने आज्ञा दे दी कि पिताजी ठीक कह रहे हैं बेटा, तुम्हारे ऊपर मोह नहीं व्याप्त होगा, तुम बाद में फिर मेरे पास ही आ जाओगे। गुरु जी की आज्ञा से, ब्रह्मा जी के कहने से, समझाने से, पिताजी के कहने से
विवाह के लिए तैयार हो गए। प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बरिष्मती, उनके साथ में इनका विवाह हुआ। इनके आग्नेय यदि मुझे वो महाबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, गतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, मीतिहोत्र, कवि, ये 10 पुत्र हुए। इनमें से 3 अखंड ब्रह्मचारी हो गए, बचे केवल 7 पुत्र इनके पास। एक दिन उन्होंने विचार किया, दिन में तो लोग भजन करते हैं, कथा सुनते हैं, घर का कामकाज करते हैं, पर रात्रि में खर्राटा मार के सोते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जैसे महाराज जी चाहते हैं कि 24 घंटा कथा हो, ऐसे ही प्रियव्रत महाराज ने भी विचार कर लिया कि 24 घंटा राजकाज हो और 24 घंटा ही भगवान का कैंकर्य भी बनता रहे। मैं दिन को भी, रात को भी दिन में बदल दूंगा। भगवान के भक्त थे, तेजस्वी थे। सूर्यास्त हो जाए तब उदयाचल पर पहुंचकर एक पहिया के रथ में बैठकर अस्ताचल की ओर चल दें। एक रात एक दिन में बदल गई, पर रथ का पहिया जो एक था पृथ्वी में गड़ा, गड्ढा बन गया, उसमें जल भर गया, वो समुद्र हो गया। इस तरह से 4 दिन 5 दिन तो लोग नाचे गाए, बढ़िया दिन हो गया, दिन हो गया। शादी में, उत्सव में लोग बहुत नाचते गाते हैं, प्रसन्न होते हैं। राजसियों को शादी विवाह अच्छा लगता है। ऋषि मुनि महात्माओं को उत्सव, महोत्सव, ब्रह्मोत्सव, ये सब अच्छे लगते हैं। ब्यावला अच्छा लगता है। सरकार का प्रिय प्रीतम का आनंद की अनुभूति होती है। किंतु बाद में ये लगता है कब बेटी विदा हो और कब ये कार्यक्रम पूरा हो और कब खर्राटे से सोए। 4-5 दिन निकल जाते हैं। अब सब लोग घबरा गए। महाराज से कहे कौन, 6ठा दिन भी निकल गया। 7वें दिन लोगों ने हिम्मत जुटा ली और प्रियव्रत महाराज के पास में आ गए। महाराज, आज के बाद में फिर आप सूर्य समान रथ पर आरूढ़ न हो। रात भी अच्छी है, दिन में काम करते हैं, थक जाते हैं, रात में विश्राम होता है, फिर सवेरे जय श्री राम हो जाता है, जय श्री राधे हो जाता है। और अगर सोएंगे नहीं, थके रहेंगे तो कोई काम नहीं बनेगा। निद्रा भी देवी है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ठीक है, आप लोग नहीं चाहते तो कोई बात नहीं है। 7 दिन इतिहास में रात्रि कम है और दिन 7 ज्यादा है, इसीलिए 12-7 रहे। पर पृथ्वी में 7 बार रथ चलने से 7 गड्ढे बन गए, वो 7 समुद्र हो गए। बीच बीच में जो एक एक खंड रह गया, वर्ष
वो द्वीप हो गया सप्तत द्वीपा वसुमती, 7 सागर 7 द्वीप वाली ये पृथ्वी हो गई। क्षारोद, इक्षुरसोद, घृतोद, क्षीरोद, दधिमंडोद, शुद्धोद, ये 7 समुद्र हैं। क्षारोद कहते हैं खारे जल का समुद्र, ये हमारे चारों तरफ खारा समुद्र है। ये जम्बू द्वीप है, 1 लाख योजन का है। इसके आगे 1 लाख योजन का ये समुद्र है, उसके उधर 2 लाख योजन का फिर दूसरा द्वीप है, दूसरा समुद्र है इक्षुरसोद, जिसमें गन्ने के रस के समान जल है। फिर उसके आगे सुरोध है, फिर घृतोद है, फिर क्षीरोद क्षीर समुद्र, और फिर दधिमंडोद, दही का माड़ जैसा जल जिसमें है, और सबसे बाद में शुद्धोदह, शुद्ध जल का समुद्र है। एक से एक द्वीप और समुद्र बराबर हैं, परंतु आगे दूने होते चले जाते हैं। अपने 7 पुत्रों को इन 7 द्वीपों का राजा महाराज प्रियव्रत ने बनाया। आग्नेय यदुमदेव, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, मेधातिथि और बीतिहोत्र, इन राजाओं के नाम पर ही इन द्वीपों के नाम हो गए। ऐसे प्रतापी महाराज प्रियव्रत फिर अपने गुरुदेव के पास में पहुंच गए। नारायण चरणारविंद का स्मरण करके भगवान के धाम के लिए प्राप्त हुए। ऐसे प्रतापी हमारे भारत के राजा हैं। इन इतिहास को लोगों ने भुला दिया और उल्टा सीधा इतिहास को सिखा दिया। जम्बूद्वीप के राजा आग्नेय हुए। इनके भजन से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने पुरुचित्ती अप्सरा पत्नी के रूप में इनके पास में भेजी। उसको इन्होंने स्वीकार किया और उससे नाभि, तीन पुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्य, हिरण्मय, कुरु, भद्रास, केतुमार नाम के 9 पुत्र इनके हुए। हम आप सब जानते ही हैं, जितने पुत्र होते हैं संपत्ति का उतना ही बंटवारा हो जाता है। जिस द्वीप में हम बैठे हैं इसका नाम जम्बूद्वीप है। इसके 9 खंड हो गए और 9 पुत्रों को एक एक खंड में उन्होंने राजा बनाया। पुत्रों के नाम पर, राजा के नाम पर ही उस खंड का नाम भी हो गया। इस तरह से यहाँ नाभि राजा हुए। अजनाभ खंड जम्बूद्वीप के इस प्रथम खंड का नाम पड़ा। यहाँ अज नाभि ने यज्ञ किया पुत्र प्राप्ति के लिए। भगवान ने दर्शन दिया, बोले आचार्य जी, प्रभु हमारा यजमान आपके समान पुत्र चाहता है। बोले आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृपतव तनव होए में आई। समाभ्यत रहता भगवान के पास में अगर कमी है तो समानता की और अधिकता की। भगवान के समान कोई नहीं, भगवान से अधिक कोई नहीं। भगवान बोले ब्राह्मण मेरा मुख है, आप लोग चाहते हैं अग्नि के समान पवित्र है, मैं अपने कला रूप में
नाभि की पत्नी मेरु देवी में नर रूप धारण करूंगा, आप लोग चिंता न करें, यज्ञ पूरा हुआ। ये कथा एक बिल्कुल निरक्षर, जिसको कहते हैं गंवार, ने सुन ली। जाड़े के दिनों में कथा सुनी उसने। उसको जैसे आजकल लोगों को बीड़ी सिगरेट की लत लगी रहती है, और एक चिलम बोलते थे, मिट्टी का छोटा सा फूकना जैसा होता था, उसमें कंडा डालते थे, फिर उसमें तमालपत्रम भजराजेंद्र, तमोगुण बढ़ाने के लिए ठाकुर जी के वर्ण के भजन का न करके तमाकू का सेवन किया करते थे। वो भी ऐसा ही था, गंवार था, खेत पे जा रहा था। रास्ते में उसके मन में आया कि मैं अपनी तमाकू तैयार करूं। जेब में इधर उधर कुर्ता में हाथ डाला, दियसराय कहीं मिली नहीं, कंडी तो मिल गई। कंडी में जो गोबर सूखा हुआ होता है उसको कहीं छाना बोलते हैं, कहीं कंडी बोलते हैं। तो कंडी तो थी, अब क्या करें। मंदिर की तरफ चले, वहां एक पंडित जी बैठे बैठे वेद पाठ कर रहे थे, गणपति का आह्वान कर रहे थे। गणानां त्वा गणपति गंधवा, जाड़े के दिन कंठ में से धुआं निकल रहा था। एक बार पंडित जी ने कथा में कहा था, ब्राह्मण भगवान का रूप होता है, उसके मुख में अग्नि का वास होता है, मेरा काम बन जाएगा। तो जैसे ही उन्होंने गणानां त्वा कहा, अरे क्या करता है, क्या करता है, इसको जलाऊंगा, चढ़ाऊंगा। अरे बोले मेरे को चढ़ा दिए, हट हट यहां से। मेरे पास में कपूर है, कपूर जला देता हूं, आरती करके छोड़ देता हूं, तू अपनी कंडी जला ले, मेरा पीछा छोड़। इसीलिए कहा गया है, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, किमि समझो में मंदमति, कलिमल ग्रसित। इसलिए सदा ही ध्यान रखना चाहिए, कथा अनधिकारी को न मिल जाए। पहले दिन यही बात कही। हमने तो अभी भी कह दिया था कि महाराज जी दास का शरीर ठीक रहेगा, बोले राजा ऋषि सब ठीक कर देंगे। फिर मन में धीरे धीरे विश्वास हो गया कि जिस आश्रम का संबंध यमुना से सरयू तक है, तो पवित्र आत्मा ही आएंगे, कंडी ठूसने वाला नहीं है। समय पर मेरु देवी के गर्भ से भगवान का जन्म हुआ। जन्म लियो ऋषभदेव महाराज। परम अनूप स्वरूप मनोहर, सब छवि रही विराज। घर घर आनंद, पाप ताप गयो भाज। भगवान का जब उत्सव होता है, भगवान आते हैं तो पाप ताप अपने आप दूर हो जाता है।
ऋषभ कहते हैं श्रेष्ठ को। बालक का नाम रखा गया ऋषभदेव। पूरे भारत में अजनाब खंड में उत्सव मनाया गया। प्रगटे ऋषभदेव आनंद देवन के सिरताज, जन्म लियो श्री ऋषभदेव महाराज। सबने घर घर में उत्सव मनाया और जय जयकार किया। बोले श्री ऋषभदेव महाराज की जय। ये तो दरवाजे तक भी नहीं पहुंचा। ये जयकारा हुआ था देवराज इंद्र के यहाँ, इंद्रलोक में पहुंच गया था। इंद्रलोक में इंद्र ने पूछा, भाई किसका जयकारा हो रहा है? भाई सरकार, कोई ऋषभदेव है, उसका जन्म हुआ, नामकरण हुआ है, उसका जय जयकार हो रहा है, तो पता लगाओ। नीचे तक उतर करके आए, बीच में कहीं पता नहीं चला। एक गांव में सवेरे सवेरे एक कुम्हार रोता हुआ नाई के पास चला गया। भाई जल्दी से हमारा मुंडन करो, गंधर्वराज पधार गए हैं। मुंडन कर दिया। रो रहा था। रात्रि की गश्त लगाकर सिपाही आ रहे थे। बोले क्यों रो रहा है? बोले गंधर्वराज पधार गए, आपको मालूम नहीं, इसलिए हम रो रहे हैं और छौर करा रहे हैं, बाल बनवा रहे हैं। सिपाहियों ने सोचा ज्यादा पढ़े लिखे तो होते ही नहीं थे, कोई गंधर्वराज मर गए होंगे, हम तो गश्त में थे, पता नहीं चला। थाने में जाएंगे तो डांट पड़ेगी। नाई जो रे हमारे ही बाल छील दो, हमारे भी बना दो। बना करके गए। थानेदार ने पूछा, अरे ये क्या सवेरे सवेरे? भद्रम कुतो बंडी, कैसे हो गया ये? आपको पता नहीं गंधर्वराज पधार गए? इन्होंने कोई राजा महाराजा होगा गंधर्वराज, खबर आएगी थाने में, पहले ही तैयार हो जाओ। सब सिपाहियों को आदेश कर दिया, सबके सब भद्र हो जाओ। स्वयं भी भद्र हो गया। अब आज का जैसा मोबाइल तो था नहीं, अब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वहां से जिलाधीश के यहाँ से घोड़े पर खबर आएगी। कहीं नहीं आई खबर, तो इन्होंने इधर से भेज दिया। तो जिलाधीश के पास गए, सरकार बोले क्या बात है? गंधर्वराज पधार गए, आपको नहीं मालूम है? कौन गंधर्वराज? सहसा विदित न क्रिया, सहसा कोई काम नहीं करना चाहिए। कौन गंधर्वराज? बोले कौन गंधर्वराज? पता नहीं, फिर जा मालूम करो। पूछा गया उन सिपाहियों से जो सिर उड़ाकर आए थे, बोले बताओ कौन गंधर्वराज? बोले सरकार ही बताते हैं। भागे भागे आए नाई के यहाँ। अबे नाई बता, कौन गंधर्वराज मर गए, पधार गए? बोले मुझे नहीं मालूम। तब बोले उस कुम्हार को मालूम है। सिपाही गांव में घुसे कुम्हार के यहाँ। कुम्हार डर के मारे आमा के पीछे छुप गया जाकर के। ए चौधरी बता कौन गंधर्वराज? फिर निकल के आया। बोले आपको नहीं पता? बोले नहीं मालूम। बोले गंधर्वराज पधार गए, देखो पड़े हैं, अभी उनकी सवारी उठानी है, अपना गधा दिखा दिया। चलो आप उठवा लीजिए, आइए। है बोले गधा है, गंधर्वराज है कोई? बोले क्या होगा, हमने नाम धर रखा है, हमारा गंधर्वराज है। कोई गंधर्वों का राजा मरे ये जरूरी थोड़ा ही है। हमारे घर में गंधर्वराज था, वो मर गया।
ऐसे इनको भी पता नहीं चला। जब यहां उतर के आ गए तब देखा भारतवासी जयकारा कर रहे थे, बोले श्री शवदेव भगवान जय। अब ब्रह्मोत्सव आया। नाभि के पुत्र को ऋषभ माने श्रेष्ठ देवता नाम धर करके भगवान मान लिया इनने। मेघों को बुलाया, बोले बरसा बंद करो। 1 साल वर्षा